नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। ट्राई सिटी अपडेट में सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में 16 वार्ड आरक्षित, 12 में लड़ेंगी महिलाएं। चौदह वर्षीय लड़के ने 3 वर्षीय लड़की के साथ की छेड़छाड़, मामला दर्ज। और 19 महीने बाद खुले पहली से चौथी कक्षा तक के स्कूल, लौटने लगी स्कूलों में रौनक। और अब खबरें विस्तार से। दिसंबर माह में होने जा रहे चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों में इस बार महिलाओं के लिए 12 वार्ड आरक्षित रहेंगे। वहीं कुल 16 वार्डों को आरक्षित किया गया, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए भी 7 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस दफा 35 वार्डों में चुनाव होने, जबकि इससे पहले 26 वार्ड हुआ करते थे। यह जानकारी चुनाव आयोग ने आज पत्रकारों के समक्ष दी। दिसंबर में होने जा रहे चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। मंगलवार को यूटी गेस्ट हाउस में राज्य चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव ने सभी राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी में आरक्षित वार्डों के लिए ड्रॉ निकाला। इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में 12 वार्डों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए वार्ड नंबर 7, 16, 19, 24, 26, 28, 31 आरक्षित किए गए हैं। इनमें से महिलाओं के लिए 16, 28 और 19 नंबर वार्ड को आरक्षित किया गया है। वहीं जनरल महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 22, 23 आरक्षित किए गए हैं, जिसकी सूचना राज्य चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव ने मीडिया को दी। आज पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज लोग मौजूद थे। तो उनके सामने हम लोग जो रिजर्व सीट 1/3 है, 35 वार्ड टोटल है इस बार, पिछले बार 26 थे, तो उसमें 33 में से हम लोगों ने 1/3 सीट में 12 सीट हम लोगों ने वीमेंस के लिए रखी है, और उसमें 7 सीट हैं जो शेड्यूल कास्ट लिए हैं, 7 में 3 सीट रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। तो इसका 2 काम करना था। एक तो पहले निकालना था कि हम कितनी सीट रख रहे हैं 3 महिलाओं के लिए, फिर 12 सीट रखनी थी हमको वीमेन के लिए। तो दोनों हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है, और 7 सीट हैं शेड्यूल कास्ट की। 18.85% करीब है रिजर्वेशन उनका है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से रखी गई जो पिछले सेंसस में थी। वहीं ड्रॉ के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल, बसपा ड्रॉ से काफी खुश नजर आए। आगे इन नेता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। ऐसा जी कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन ने पूर्ण की है, और जितने भी जो 18.86 SC पॉपुलेशन के हिसाब से 6.69% जो है वो वार्ड्स बनते थे, वो नियर बाय फिगर जो है 7 की, उसमें 3 SC महिलाओं के लिए और 4 SC जेंट्स के लिए रिजर्व हुए हैं। और इसके अलावा 35 वार्डों में 1/3 के हिसाब से जो है वो 12 वार्ड महिलाओं के थे, जिसमें 3 SC महिलाएं हैं और 9 जो हैं वो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए वार्ड आज आरक्षित हुए हैं। ऐसा है जी कि सारी प्रक्रिया खुले रूप से सबके सामने हुई, और सारी विपक्षी पार्टियों ने सारी पर्चियां चेक की। SC वार्ड किस प्रकार से रिजर्व हुए हैं उसका क्राइटेरिया बताया गया कि 2011 की पॉपुलेशन को बेस माना गया है, उसमें जो SC पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि 2021 की जनगणना सेंसस अभी नहीं है, वो डाटा उपलब्ध नहीं है, और इनके सामने बड़ी पारदर्शिता के साथ सारा काम हुआ है। देखिए, जो महिलाओं के लिए रक्षित हैं उसमें वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 22, 23 ये 9 वार्ड हैं, और SC के लिए जो वार्ड हैं वो आए हैं उसमें हैं जी 16 नंबर, 26 नंबर, 19 नंबर, 31 नंबर, 28 नंबर, 7 नंबर और 24 नंबर, ये उनके लिए रिजर्व आए। देखिए, इन्होंने जो कानून के तहत जो हमें नोटिफिकेशन दिखाई है उसके तहत इन्होंने 2011 की सेंसस ली है। उस वक्त जिस वार्ड में जितनी पॉपुलेशन थी उसी हिसाब से इन्होंने उनका क्राइटेरिया तय किया है, और बाय एंड लार्ज जब एक्ट में है तो उसके एक्ट के बाहर जाके ना हम कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ठीक है। अगर प्रेजेंट वाली लेते तो शायद थोड़ा सा वार्डों में बदलाव आ सकते हैं। देखिए, संतुष्ट तो अभी आगे इसका एनालिसिस करेंगे हम। वैसे तो हम 35 के 35 वार्डों के लिए तैयार हैं इलेक्शन के लिए। संतुष्ट और असंतुष्ट का फायदा नहीं कोई फ़र्क पड़ता। सवाल सिर्फ ये है कि कोई भी चुनाव हो उसमें आम लोगों में ये बात जानी चाहिए कि चुनाव
निष्पक्ष तरीके से होने जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, बाय एंड लार्ज हम प्रेजेंट थे। अफसर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता रखी है और मेरे ख्याल से ये ड्रॉ ठीक निकले। बहुत अच्छा रहा है। हम इस बार जो भी प्रतिक्रिया चली उससे हम संतुष्ट हैं और बड़ा क्लीन, बहुत अच्छी तरह जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर आए हुए थे उनकी रेट में बहुत अच्छा हुआ है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਤੈਅ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। वहीं ड्रॉ के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग थोड़े नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि ये ड्रॉ 2011 की जनगणना के आधार पर निकाला गया है, जबकि हकीकत ये है कि कई वार्डों के लोगों को अलग जगहों पर भी शिफ्ट किया जा चुका है। नहीं, ड्रॉ तो ठीक है, लेकिन ये 2011 के जो बेस पे रिजर्वेशन किया, क्योंकि कॉलोनी जी इधर से उधर शिफ्ट हो गई हैं, वो थोड़ा सा गलत है। इसका ड्रॉ से कोई लेना देना है तो बताओ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे SC वार्ड कई जगह घोषित है, जो है कि कॉलोनियाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में पॉपुलेशन जो 2011 के बेस पे थी, आज वो पॉपुलेशन सेम नहीं है, तो इसलिए इसको रिकंसिडर करना चाहिए था। देखते हैं अब जो पार्टी हाईकमांड कहेगी। हाँ, बिल्कुल लड़ेगी, 35 से 35 वार्ड्स पे लड़ेगी। बहरहाल दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर कोई अंतिम तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ड्रॉ निकलने के बाद अब राजनीति का हलचल शुरू हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित महिला थाना में एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों के घर साथ साथ हैं और अपने घर में आई उस बच्ची को बहाने से अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जहां माँ बाप ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और महिला पुलिस थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसे अब जुवेलिन होम भेज दिया गया है। पंचकूला के सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने एक 3 साल की बच्चों के साथ 14 साल के लड़के द्वारा गलत काम करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर 14 साल के नाबालिग बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया है और इस मामले में महिला थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पंचकूला के सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस द्वारा 3 साल के बच्चों के साथ 14 साल के नाबालिग बच्चे द्वारा गलत काम करने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग 14 साल के बच्चे को अभिरक्षा में लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये यहाँ पंचकुला में ही एक घर में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, वो जैसे रूम नंबर 1 2 3 4 5, तो उसमें ही एक 3 साल की बच्ची है, उसमें एक 14 साल के बच्चे ने उसके साथ गलत काम किया। ठीक है जी, ये मामला है, बच्चा हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, तो अब आगे की कार्रवाई चल रही है। तो उस समय घर पे कोई भी मौजूद नहीं था? घर पे मौजूद थे, लेकिन घर के अंदर, रूम के अंदर नहीं थे, वो लोग बाहर थे। जैसे बच्चे की मदर, लड़की की मदर, सब लोग बाहर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो वो जो बच्चा है 14 साल का, वो 3 साल की बच्ची को अपने रूम में ले गया बहाने से कि चलो टीवी देखते हैं। तो आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी इस मामले में? बच्चे को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, उसके बाद जो भी कार्रवाई बनेगी कानून के तहत की जाएगी। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष साथ साथ में ही रहते हैं और जांच अधिकारी ने ये भी बताया कि इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और जानकारी के अनुसार लड़की और लड़के के मां बाप घर पर ही मौजूद थे और 14 साल के लड़के द्वारा 3 साल की बच्ची को बहाने से अपने कमरे में ले जाया गया और गलत काम करने की कोशिश की गई। फिलहाल कार्रवाई करने के बाद नाबालिग 14 साल के बच्चे को जुनाइल बोर्ड में भेजा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने एक नई डॉक्यूमेंट्री फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग अ गेम चेंजर फॉर हेल्दी इंडिया जारी की है। इसका मुख्य मकसद शुगर यानी कि मधुमेह के रोगियों के साथ डॉक्टरों को निकट लाना और सारी जानकारियां एक ही ऐप पर साझा करना है, ताकि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जैसे गैर संक्रमण रोगों को दूर रखा जा सके। और भारत सरकार द्वारा विकसित की जाने वाली एक गहन फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नीति के तहत समर्थन जुटाया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर सोनू गोयल ने बताया कि पंजाब में उच्च रक्तचाप
बच्चाप के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। यही वजह है कि इस तरह की ऐप लॉन्च कर लोगों तक जानकारियां पहुंचाना उनका मकसद बना। PGI-MER ने एक नई डॉक्यूमेंट्री फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग ए गेम चेंजर फॉर हेल्दी इंडिया जारी की है। त्योहारों के मौके पर जारी की गई डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और आम जनता के बीच स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ताकि हाई ब्लड प्रेशर जैसे गैर संक्रामक रोगों को दूर रखा जा सके और भारत सरकार द्वारा विकसित की जाने वाली एक गहन फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नीति के लिए समर्थन जुटाया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर सोनू गोयल ने कहा कि पंजाब में हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो चिंताजनक है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी इन्फोर्समेंट करने की तो है ही, लेकिन समाज की, जनता की, पब्लिक की खुद की अवेयर होना वो भी बहुत ज़रूरी है। और उनको हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाना वो मीडिया की जिम्मेदारी है और ड्यूटी है, और निभाता भी है जिम्मेदारी। देखिए हम जितना मर्जी कार्य करते रहें, लेकिन जब तक हमारा मीडिया में नहीं पब्लिश होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा हमने विभाग ने क्या किया, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ बिक रही है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और दूसरी, मैं तो ये कहूँगा, ख़रीदार खबरदार, सावधान होकर ख़रीदो, अपनी आंखें खोल के देखो, पूरी नॉलेज से ख़रीदो, पूरा उसका रेट, डेट, वेट, उस पर न्यूट्रिशन वैल्यू क्या लिखी हुई है, उसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है, उसका बिल लो। आप जल्दबाजी में ख़रीदारी मत करो, आराम से ख़रीदारी करो, देखो कि ठीक है। अगर फिज़िकली उसको टेस्ट कर सकते हो, फिज़िकली उसका सुगंध लेके कर सकते हो, आप हाथों से उसको मैश करके देख सकते हो। और वो अगर वैसे फिज़िकली लगता है फंगस है उसमें, उसको आप खुद भी, हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है, जो हमारा जो एक ग्राहक है, खुद भी सैंपल लेके अपना एनालिसिस के लिए भेज सकता है और शिकायत भी कर सकता है ग्रीवेंसेस सेल पे, FSSAI के। सर, जैसे वहीं डॉक्टर गीता मेहरा ने किसी भी पैक्ड खाद्य उत्पाद को खरीदते समय फूड लेवल पढ़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि FOPL अगर भारत में लागू किया जाता है तो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुगर, ट्रांस फैट्स, तेल और सोडियम वाले उत्पादों की पहचान आसानी से करने में मदद मिलेगी। हमें जितना प्रेफर्ड हो घर पे बनाना चाहिए। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है खाने के लिए, चाहे वो मीठा हो, नमक हो, तेल हो, लेकिन अगर वो सही क्वांटिटी में खाया जाए सिर्फ तभी उसका फ़ायदा है। अगर वो सही क्वांटिटी में नहीं खाया जाएगा तो उसके नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जितना भी घर पे बनाया हो उतना ही बेटर है। हम जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जो आप कह रहे हैं कि आजकल प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा, ये हमें मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो एक्सेस अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक रहते हैं, और सेकेंडली उसमें एक्सेस में ऑयल रहता है या नमक रहता है। ये जो जितने भी फूड्स हैं ये एक कॉमन पीपल के लिए बनाए जाते हैं, मतलब एक कॉमन स्वाद को लेके या पैलेटेबिलिटी को लेके बनाए जाते हैं, ना कि पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को लेके। हर पर्सन की खाने की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और हमें वो खाना उसी के अकॉर्डिंग ही खाना और बनाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री भारत में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मोटापा और मधुमेह संकट को टालने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के महत्व को बताती है। लगभग 7 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। कोविड यानी कि कोरोना के पांव पसारने के बाद से ही स्कूल बंद पड़े थे। अब 19 महीने बाद पहली से चौथी कक्षा तक की कक्षाएं भी स्कूलों में शुरू हो गई। निजी और सरकारी स्कूलों ने यह पहल की है, जिसके बाद अब स्कूलों में भी रौनक लौटने लगी है। लेकिन अभिभावक अभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। यही वजह है कि स्कूलों में हाजिरी तो कम है, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं वो खासे प्रसन्न नजर आए। कोरोना महामारी की शुरुआत से बंद हुए शहर के सरकारी व प्राइवेट स्कूल अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चे अब स्कूल आना शुरू हो गए हैं। 19 महीनों के बाद बीते सोमवार को पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों के लिए शहर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में स्कूलों में चहल पहल पहले की तरह लौट आई है।
बड़ी संख्या में अब छात्र स्कूलों में पहुंचने लगे हैं। स्कूल खुलने को लेकर छात्रों में खासा उत्साह है। हम घर में बैठे रहते थे, काम भेजते थे मैम, फ़ोन पे काम करना, फ़ोन में हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए बोर होते थे हम। मैम हमें समझाती है, वहाँ पे हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। फ़ोन पे खाली कॉपी में करो तो अच्छा भी नहीं लगता था, यहाँ पे मैम समझाती भी है। और कोविड का पूरा ध्यान करवाते हैं मैम? यस सर। किस तरह का ध्यान रखवाते हैं? मैम कहते हैं हमेशा मास्क रखो और जब भी किसी चीज़ को छुओ तो हैंड सैनिटाइज़र करो, हैंड सैनिटाइज़र करके खाना खाओ। घर बैठे बैठे तो बोर हो जाती थी, स्कूल में अच्छा लगता था। मैम जैसे कोविड के बचने के उपाय, जैसे हमें एक एक करके बिठाते हैं मैम और मास्क लगाने को कहते हैं हर बार। और जब भी हम किसी दूसरे की चीज़ लेते हैं तब मैम हमें कहते हैं कि हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। वहीं स्कूलों में कोरोना नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। वहीं एक बेंच पर केवल एक ही छात्र को बिठाया गया। यही नहीं, क्लास से पहले कोरोना बचाव के उपायों की जानकारी भी बच्चों को दी गई। सर मुश्किल तो इतना मुश्किल नहीं है, पर हम तो जितना बोर हो चुके थे पिछले 1.5 साल से, तो हम तो वेट कर रहे थे कि हमारे बच्चे आएँ और हमारा स्कूल फिर से हरा भरा हो जाए। मतलब बिल्कुल खाली सा लग रहा था, ये हमारा भी मन नहीं लगता था, यहाँ पर खाली बिल्कुल जंगल सा फील होता था। पर जब से कल से बच्चे आए तो एक रौनक आ गई घर में ना। जैसे हमारे बच्चे चले जाएँ तो हमें लगता है घर खाली, वैसे स्कूल लग रहा था। पर कल से फिर से हमारा स्कूल हरा भरा हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के लिए तो बस जैसे हम अपने बच्चों को घर पर समझाते हैं वैसे यहाँ पर समझाया होता है। एक तो बच्चों को सबसे ज़्यादा है कि अलग अलग बैठे, एक सर शेयरिंग अवॉइड करवानी है, फिर भी कुछ हद तक बच्चों को शेयरिंग करवानी पड़ जाती है कई बार बुक्स वगैरह के लिए। तो बच्चों को सैनिटाइज़र के लिए बोला है कि जैसे ही वो किसी की कोई चीज़ को टच करे तो सैनिटाइज ज़रूर करें, और खाना खाने से पहले हैंड वॉश के लिए ज़रूरी है, मास्क अपना पहन कर रखें। खेलें तो एटलीस्ट अलग अलग, यहाँ पर हम इंडिविजुअल खिलाते हैं बच्चों को, अलग अलग गेम्स करवाते हैं ताकि बच्चे ग्रुपिज्म में ना हो। अभी हमारे यहाँ एंट्री पर ही बैठे होते हैं, तो प्रॉपर बच्चों का पहले मास्क के बिना एंट्री नहीं देते हम लोग। और इन केस अगर कोई 1% बच्चा मास्क पहनकर भी नहीं आता तो हम उसको मास्क भी प्रोवाइड कराते हैं, एंड प्लस उनके हैंड सैनिटाइज कराते हैं। देन क्लासरूम्स में जब जाते हैं तो वहाँ क्लास टीचर्स भी प्रॉपर फर्स्ट 0 पीरियड में यही चेकिंग करते हैं कि बच्चों के सैनिटाइज़र्स उनके पास हैं, और ब्रेक में भी वो प्रॉपर सैनिटाइज़ करके अपना लंच ले रहे हैं कि नहीं। और हमारे हर फ्लोर्स पर सैनिटाइज़र्स भी लगे हुए हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले लंबे समय से स्कूल बंद थे। बड़ी कक्षाओं के लिए हालांकि स्कूल बीच में खोले गए थे, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए स्कूलों को पहली बार खोला गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के इंडस्ट्री एरिया फेज 1 में स्थित अनुपम ईटिंग प्राइवेट लिमिटेड को सील कर दिया गया है। इसके पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। यह कार्रवाई पोल्यूशन बोर्ड द्वारा की गई है और पंचकुला प्रशासन भी इसमें मुख्य भूमिका में रहा। आपको बता दें कि यहाँ वाटर ट्रीटमेंट का उचित प्रबंध नहीं था, जिसके चलते इस कंपनी के मालिक का चालान भी किया गया था और इसे नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, जो कि बाहर आकर आसपास पोल्यूशन फैला रहा था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। सर अभी फैक्ट्री के ऊपर सर क्या कार्रवाई की गई है? अभी फैक्ट्री की जो मशीनरी है उसको सील किया गया है। सर आज एक प्लांट को सील किया गया, क्या कारण और किस वजह से? देखिए, ये अनुपम स्वीट्स की मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। यहाँ पे जितनी भी मिठाई वगैरह, पनीर वगैरह और तरह की चीज़ें जो बनती हैं वो यहाँ पे बनाते हैं और अपने आउटलेट पे सेल करते हैं। हमने इस यूनिट की 6/8/2021 को विज़िट की थी। इसका सैंपल लिया था पानी का। इसका पानी का सैंपल फेल पाया गया। इसकी ड्यूटी है कि जो भी गंदा पानी यहाँ पे कर रहा है उसको साफ़ करके बाहर डिस्चार्ज करे सीवरेज में, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स मीट आउट नहीं कर रहा है। इस वजह से हमने इनको कारण बताओ नोटिस भी दिया था। नोटिस का इनका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इन्होंने कंप्लाइंसेस नहीं की हैं अभी तक। इस वजह से सरकार को मजबूरी में इनको जो भी रूल के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो की है। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जब सुधार लेंगे सिस्टम को, हमारे को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा? वो ये देखिए कितनी जल्दी करा सकते हैं। इस तरह से सर इनका कहना है कि जो मशीनें हमने जो पार्ट्स आपकी तरफ से बताए गए सारे पार्ट्स हमने चेंज कर दिए, लेकिन बावजूद उस पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी तरफ से इनको इन्होंने ना तो हमसे अभी तक पूछा है कि हमने क्या पार्ट चेंज कराना है और क्या नहीं करवाना। इन्होंने एक सिंपल रिप्लाई सबमिट किया था कि हमने कमियां दूर कर ली हैं। क्या कमियां दूर करी हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना अभी तक इन्होंने जरूरी नहीं समझा।
एक ये भी आरोप है कि दिवाली के टाइम पे ऐसी कार्रवाई की जा रही है, उसके पहले या बाद में क्यों नहीं की जा रही थी? इस तरह की किस इकाई पे हिस्ट्री में दिवाली के आज तक इतिहास में कब कार्रवाई हुई है, किस डिपार्टमेंट से हुई है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस तरह की इकाई आज तक दिवाली के आसपास कोई बंद नहीं की है। ये पहली इकाई है जिसको समय भी दिया गया था बाकायदा, जिसने प्रॉपर रिप्लाई सबमिट नहीं किया, तो इस वजह से कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, यूनिट ने वायलेशन की है, ये वायलेटर हैं इस स्टेज पे, इनकी वायलेशन की मजदूरों को भुगतनी पड़ेगी भाई। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में हुई वर्षा के बाद अब सर्दी का एहसास होने लगा है और अधिकतम तापमान भी मात्र 24 डिग्री सेल्सियस तक रह गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 70% रही और आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में कुछ और गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर एक घटना और सूचना से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।